आज कोफिशिएंट पर एक और क्लास हम लोग करेंगे। पिछले क्लास हमने बताया था कि किसी भी एक्सपेंशन का हम लोग कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते थे, और वो एक्सपेंशन होता था जैसे x प्लस वाई पूरे का पावर n, इसमें एक्सपेंशन दिया रहता था और इसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करते थे। जैसे x का पावर 10 हो गया, y का पावर 5 हो गया, कुछ इस तरह का एक्सपेंशन रहता था। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x भी हमने पढ़ाया था। लेकिन आज जो हम लोग सीखने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स, इस पैटर्न का एक्सपेंशन अगर मिलता है, ये एक स्पेशल टाइप का एक्सपेंशन है जहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 होगा और सेकेंड टर्म x होगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म, r प्लस 1th टर्म का हम लोग को एक्सपेंशन निकालना है। तो डायरेक्ट लिखेंगे NCR, ये टर्म के बेसिस पर इसका कोफिशिएंट है, और दूसरा पूछेगा x का पावर r, जैसे x का पावर 10, x का पावर 15, तो उसका कोफिशिएंट भी NCR होगा आपका। ठीक है, एक टर्म के बेसिस पे पूछेगा, एक पावर के बेसिस पे पूछेगा। ठीक है, पूछ सकता है कि इसको अगर एक्सपैंड करोगे तो इसको एक्सपैंड करने के बाद जो 6th टर्म आएगा उसका बताओ कोफिशिएंट क्या है, या इसको इनडायरेक्टली पूछ सकता है कि x का पावर 10 का कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, और इसी में अगर माइनस खाली कर दिया जाए, माइनस सब कुछ सेम होगा, इसके पहले -1 का पावर क्या लगाएंगे, r, बस उसके बाद सारा का सारा टर्म सेम आपको मिलेगा। अब जैसे इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मॉड्यूल मैंने दिया है, देख लीजिएगा। मॉड्यूल में पेज नंबर करीब 36 निकालोगे तो पता चल जाएगा। हाँ, ये देखिए, यहाँ कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ो, फर्स्ट नंबर को पढ़ो, यहाँ देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। देखिए, कह रहा है इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए का पावर m प्लस n। तो इस बार जो हमारे पास एक्सपेंशन दिया हुआ है, एक्सपेंशन इट इज़ 1 प्लस ए पूरे का पावर m प्लस n, यही एक्सपेंशन है। प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ a का पावर m आपको निकालना है। तो ये पावर के टर्म में पूछ रहा है कि टर्म के बेसिस पे पूछ रहा है। पावर जैसे x का पावर r वाला था, वही था ना जो आपको वहाँ पे फॉर्मूला में बताया गया था, x का पावर r के फॉर्म में। ठीक है, तो बताओ x का पावर r जब रहता था तो क्या वो लिखा जाता था, NCR। ये देखना NCR होता था, ध्यान देना NCR। तो यहाँ n का काम कौन करेगा, ये पूरा m प्लस n c। r का काम कौन करेगा, r। देखो ये जो पावर है ना, पावर r का काम करेगा, तो पावर में क्या है m, ये हमारा हो जाएगा m। ठीक है, यही हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ a का पावर m, इट इज m प्लस n c, और m वी आर गेटिंग। कैसे इसको सॉल्व करोगे, m प्लस n और बगल में फैक्टोरियल बाई, नीचे में कितना डाल दिया गया, m फैक्टोरियल, और ये होता है m प्लस n माइनस m फैक्टोरियल, जो बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, ये दोनों आपस में कट गया, m प्लस n फैक्टोरियल बचा, नीचे में m फैक्टोरियल बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा, n फैक्टोरियल बचेगा। ठीक है, ये आया कोफिशिएंट ऑफ a का पावर m का वैल्यू। ठीक है, इट इज इक्वेशन 1 समझ लो। अब आप निकालो कोफिशिएंट ऑफ a का पावर n पूछ रहा है, a का पावर n, तो बिल्कुल वही, ये भी बिहेव किस तरह से करेगा, NC, मतलब x का पावर r के जैसा। तो यहाँ n का काम क्या कर रहा है, m प्लस n c, r का काम ऊपर वाला n होगा। अब इसको भी सॉल्व कर लो तो m प्लस n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल एंड m प्लस n, और माइनस कितना हो गया, n फैक्टोरियल। क्लियर है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, टोटल मिला के आ जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसल, कितना हुआ n फैक्टोरियल और इंटू m फैक्टोरियल।
ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ ए का पावर n, ठीक है, ए का पावर n। ये हो गया इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 आ गया तब क्या करोगे, यहां लिखो फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों में देखो 1 एंड 2 में क्या करना पड़ेगा। देखो दोनों का RHS सेम है कि नहीं, RHS सेम है तो LHS भी क्या होगा, सेम होगा। तो वी कैन राइट कोफिशिएंट ऑफ ए का पावर m इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ ए का पावर n। क्लियर है, दोनों का कोफिशिएंट आपस में इक्वल हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। इसको लिख दो। एक और क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस फिफ्थ एंड 2r माइनस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x का पावर 34 आर इक्वल, फाइंड r। नाउ वी आर हैविंग एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कितना है 1 प्लस x का पावर 34, यही दे रहा है ना। तो बताओ इस बार कोफिशिएंट पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म, ठीक है, ये टर्म के बेसिस पे पूछ रहा है। तो याद करो टर्म के बेसिस पे क्या था, यहाँ पे r प्लस 1th टर्म था दिया हुआ था, यही था ना। तो उसका फॉर्मूला क्या बोला था, NCR। तो देखो r प्लस 1 टर्म था तो r था, r प्लस 1 था तो r था, एक कम हो गया ना। तो उसी तरह n तो होगा 34, c नीचे क्या रखें r माइनस 6, एक कम करेंगे ना हम लोग तो आ जाएगा r माइनस 6, ठीक है। क्योंकि जब r प्लस 1 था तो यहाँ r हुआ, r प्लस 1 से एक कम हो गया, r हो गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आयुष क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा जरा देखो तो कोफिशिएंट ऑफ किसका बोल रहा है, हाँ सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ 2r माइनस 1th टर्म कितना दिया हुआ है 34c, क्या होगा एक कम करो 2r माइनस 2, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है 34c r माइनस 6, 34c 2r माइनस 2, यही है ना। दोनों का कोफिशिएंट क्या बोल रहा है, इक्वल बोल रहा है। तो जब इक्वल बोल रहा है तब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे हम, हाँ बोलो बोलो बोलो। देखो इसका फॉर्मूला पढ़ाया था, इसमें फॉर्मूला पढ़ाया था, इसको डायरेक्टली अगर करोगे ना तो लंबा चला जाएगा और थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा। पढ़ाया था NCX इक्वल टू NCY। तो दो सिचुएशन होता है, या तो x इक्वल टू वाई होगा, नहीं तो x प्लस वाई इक्वल टू n होगा। याद आ रहा है, ये फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने। तो दिस इक्वल टू दिस लेकर देखो, r माइनस 6 इक्वल टू 2r माइनस 2 लो। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसको इधर लाओ तो r माइनस 2r, इसको उधर 6 माइनस 2, यही हो गया ना। तो माइनस r इक्वल टू 4, जो कि r इक्वल टू माइनस 4 नॉट पॉसिबल, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो x इक्वल टू वाई नहीं होगा, तो हम लोग क्या लेंगे, और r माइनस 6 ले लो और प्लस 2r माइनस 2 इक्वल टू कितना लेके चलेंगे 34। तो दूसरा ऑप्शन है कि x प्लस वाई इक्वल टू n, ये हम रख करके चले तो होगा r माइनस 6 प्लस 2r माइनस 2 इक्वल टू 34। अब हम क्या करें बताओ, r प्लस 2r 3r माइनस 8 इक्वल टू 34। नाउ 3r इक्वल टू 8 को उठाकर इधर लिया 8, तो 42 वी आर गेटिंग। सो r इक्वल टू हाउ मच 14 आ जाएगा। यही हमें निकालना था, r का वैल्यू 40। समझ में आया कैलकुलेशन। इस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि मैंने पढ़ाया था। इस बार क्वेश्चन एक बढ़िया है, कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x का पावर n। 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म, तो 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म क्या ले सकते हैं, लेट 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर। पहला 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर क्या लिया जाएगा, ध्यान से देखना, आर
r+1 and r+2, ठीक है। लेट 3 कंसिक्यूटिव टर्म आर r+1 r+2 ऐसे, क्लियर है? इतना टर्म हम ले लेते हैं। अब बताओ एक्सपेंशन किस तरह का है? एक्सपेंशन है 1 + x पूरे का पावर n कह रहा है। तो अब हम लोग क्या करें? एक्सपेंशन 1 + x पूरे का पावर n दिख रहा है, इसमें कोफिशिएंट हम किसका लेकर के चलेंगे? आर्थ टर्म का लेकर के चलेंगे। तो क्या होगा? 1 + x, सॉरी आर्थ टर्म का कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ आर्थ टर्म NC, R होता है तो एक कम हो जाता है, R-1 होगा। फिर कोफिशिएंट ऑफ किसका लेके चले? R+1 टर्म, तब कितना होगा? NC R, और कोफिशिएंट ऑफ R+2 टर्म लेके चलते हैं तो NC R+1 हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें कि उनका रेशियो, तीनों का रेशियो जो लोगे ये क्या है? NC R-1 NCR NCR+1 1:7:42, ये दिख रहा है? यही इसका है जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म लेके चल रहे हैं, यही हमारा रेशियो है। जब रेशियो है तो क्या करोगे? पहला 3 ले लो, पहला 2 NCR-1 NCR 1:7, फर्स्ट 2 को लिया, इधर से फर्स्ट 2 को लिया, एंड उसके बाद क्या लेंगे? लास्ट 2 सेकेंड और थर्ड को ले रहे हैं इधर से, तो NCR और NCR+1, तो आ जाएगा 7:42, ठीक है। तो इसको पहले मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे होगा। आप इसको डिवाइड कर दो, NCR-1 और NCR को लिख सकते हैं 1/7, बाई में है ना, तो बाई में ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए इस पर हम लोग काम कैसे करेंगे ये ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाई r-1 फैक्टोरियल इंटू, दोनों को माइनस करके लिखेंगे, n r-1 फैक्टोरियल बाई, यहाँ क्या लिखा? n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n r फैक्टोरियल, और कितना आ गया? 1/7 आ जाएगा, है ना? 1/7 आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? टोटल मिला के अगर सॉल्व करते हैं तो n तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो आएगा r फैक्टोरियल n r फैक्टोरियल, यहाँ लेंगे r-1 फैक्टोरियल इंटू, इसको ब्रेक कर दो, n r+1 फैक्टोरियल 1/7, ये दिख रहा है। नीचे वाला टर्म ऊपर चला गया और जो नीचे था इसको हमने ऐसे लिखा। अब इसको हम लोग कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं? बड़े फैक्टोरियल को छोटे में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे होता है? यहाँ r है ना, उसको छोटा कन्वर्ट करेंगे तो क्या क्या हो सकता है? r-, देखो पहले लिखेंगे r, एक और कम कर दो r-1 फैक्टोरियल, और n यहाँ रखो n r फैक्टोरियल। अच्छा, इसमें और इसमें कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? n r+1 बड़ा है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, और यहाँ चेंज करो, n r+1 एक कम कर दो तो n r फैक्टोरियल आ जाएगा 1/7, ठीक है, 1/7 हो गया। अब कुछ कटेगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये भी कट जाएगा, ठीक है, दोनों का दोनों कट जाएगा। तो बचेगा क्या अब हमारे पास? ऊपर से बचा r और नीचे कितना बच रहा है? n r+1 = 1/7, क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7r n r+1, ये क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? r को इधर लाओ, 7r + r, अच्छा देखो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 8r लिख सकते हैं ना, इसको लिख दिया हमने 8r = n+1, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगा। उसी तरह सिमिलरली
इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ से एक और टर्म बचा हुआ है ना, यहाँ देखो, किसी का है इक्वेशन 2? देखो नाउ यहाँ से इक्वेशन 2 ले सकते हो, एन सी आर बाई, इसको डिवाइड करके लिख दो एन सी आर प्लस 1 7/42 ले लेंगे, ठीक है। उसी तरह बिल्कुल सॉल्व करेंगे, जिस तरह से दिया हुआ है ना उसी तरह बिल्कुल सॉल्व करेंगे। और एग्जैक्टली सॉल्व करने के बाद देखो ये कुछ इस तरह आएगा, n माइनस, यहाँ देखो ये आएगा n माइनस 7r माइनस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आएगा। इसको सॉल्व करोगे ना पैटर्न बिल्कुल वही आएगा, ठीक है। तो क्या कर लो, यहाँ से देखो इक्वेशन 1 से n का वैल्यू चाहो तो निकाल सकते हो, -1 कर दो, यहाँ n निकल जाएगा कि नहीं, ये दिख रहा है। यहाँ से क्या निकाला हमने, n का वैल्यू, ये भी हमारा इक्वेशन 1 आ रहा है, n आ गया। इस n का वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पुट कर दोगे। ये सॉल्व करने पाएगा, जिस तरह इसको हमने सॉल्व किया है ना, सॉल्व किया, बिल्कुल सॉल्व करने का ये इक्वेशन आएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन इन क्या वेरिएबल हो जाएगा, 2 वेरिएबल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिख दो पुट n फ्रॉम 1 इंटू 2 में आपको पुट करना है, 2 में जाके पुट करना है n की जगह। तो 8r माइनस 1 माइनस 7r माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको माइनस कर दो, r माइनस 7 इक्वल टू 0, r इक्वल टू 7, ठीक है। यही क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ 5th 6th एंड 7th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर एन आर इन ए पी। तो बिल्कुल वही चीज़ है, यहाँ भी एक्सपेंशन ले लो, 1 प्लस एक्स का पावर एन ले लो, ठीक है। और कोफिशिएंट निकालो, कोफिशिएंट ऑफ 5th टर्म, तो 5th टर्म कितना होगा बताओ, एन सी 4 हो जाएगा, है ना। उसी तरह कोफिशिएंट ऑफ 6th टर्म एन सी 5 होगा, यहाँ पे होगा कोफिशिएंट ऑफ 7th टर्म एन सी 6, ठीक है। आपको फाइंड करना है n, कैसे निकलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप क्या करोगे, एन सी 4 कॉमा एन सी 5 कॉमा एन सी 6 आर इन ए पी, ये ए पी में कह रहा है। तो जब ए पी में कह रहा है तो पता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये देखो, तो एन सी 5 माइनस एन सी 4 और एन सी 6 माइनस एन सी 5, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। इसको उठा के इधर लाओ, एन सी 5 प्लस एन सी 5 और एन सी 6 प्लस एन सी 4, ठीक है, ये हमारा होगा। तो टोटल अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 एन सी 5 इक्वल टू एन सी 6 प्लस एन सी 4, 2 के जगह 2 डिवाइड कर लो, एन सी 6 एन सी 5, यहाँ आ गया एन सी 4 बाई एन सी 5, ठीक है, एन सी 5 हो, 2 के जगह 2 रखा, इसको सॉल्व कर लो, n फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल, नीचे सॉल्व कर लो n फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल, और यहाँ होगा n फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है, ये चीज़ है। ये कैंसल, इसको उठा के ऊपर ले जाओ, 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल, ऊपर चला जाएगा 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा, अच्छा ये दोनों भी कैंसल, और यहाँ बचेगा 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लो, तो 5 तो फैक्टोरियल है ही, और देखो फिर वही बड़े फैक्टोरियल को छोटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 फैक्टोरियल है, ये तो छोटा खुद है, n माइनस 5 बड़ा है, एक कम कर दो तो n माइनस 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 6 इंटू हमने कितना लिखा 5 फैक्टोरियल,
और n माइनस 6 फैक्टोरियल हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और प्लस 5 लिखा इंटू 4 फैक्टोरियल और n माइनस 5 और n माइनस 4 फैक्टोरियल, यह हो गया 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये हमारा कैंसिल, ठीक है, 2 हो जाएगा। और ये भी देखो 5 5 हमारा कैंसिल हो गया, कितना बच जाएगा, n माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ हो जाएगा 5, n माइनस 5 हो गया, ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या, ये ऊपर चला गया, 4n माइनस 4 हो गया, तो बड़े को छोटे में किया और इसमें गड़बड़ हुआ लगता है, ये शायद बड़ा है ना, इसको रहने दो यहीं पे, इट्स n माइनस 5, ये है n माइनस 5 फैक्टोरियल, और इसको हम लोग ब्रेक करेंगे इस तरह से, आएगा n माइनस 4, आ जाएगा n माइनस, एक कम कर दो तो 5 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 5 तो हो गया, नीचे कितना दिख रहा है, n माइनस 4 आ जा रहा है, ये 2 की जगह 2, ये 6 हो जाएगा, n माइनस 4, यहाँ डिवाइड कर दो, n माइनस 5 हो गया, n माइनस 4 हो गया, और यहाँ 30, 6n माइनस 4 डिवाइड करेंगे n माइनस 4, ठीक है, 2 की जगह 2 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर 4n माइनस 5n और माइनस माइनस प्लस 20 एंड प्लस 30 डिवाइडेड बाई 6n माइनस 24, मल्टीप्लाई किया, माइनस 4n माइनस 5n प्लस 20 30, ठीक है। इसको खाली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 12n माइनस 48 और n स्क्वायर माइनस आ जाएगा 9n, ये 9n हो गया, और प्लस 50, यहाँ देखो तो n स्क्वायर, इसको उठा के इस साइड लाओ तो माइनस 9n माइनस 12n, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा अनमोल, माइनस 21n, 9 एंड 12, और इधर इसको इधर भेज दो तो 48 प्लस 50, तब मिला के कितना हो जाएगा 98 इक्वल टू 0। देखो तो इसको ब्रेक करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करो सब, एक बार चेक कीजिए, सेवनटीन 14 एंड 7 बार में आ जाएगा। देखो यहाँ क्या करना पड़ेगा, n स्क्वायर माइनस 14n माइनस 7n प्लस 98 इक्वल टू 0, तो n माइनस 7 हो गया, माइनस 7n माइनस 14 इक्वल टू, यहाँ देखो n माइनस 14 और माइनस 7 आएगा n माइनस 14 इक्वल टू 0, तो n माइनस 14 n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो आ गया n इक्वल टू 14 और n इक्वल टू 7, ये आंसर है। इसको लिखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखना, इसको पढ़ लेना, कह रहा है कि प्रूव दैट 6 का पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 25, हमेशा ये रिमाइंडर 1 ही लीव करेगा अगर ये 25 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक्सपेंशन क्या पढ़े थे, वी नो एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स पूरे का पावर n, ठीक है, ये स्पेशल एक्सपेंशन है। इस तरह का क्वेश्चन जब प्रूफ करना होगा तो इसी एक्सपेंशन का हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, इस एक्सपेंशन को अगर आप एक्सपैंड करोगे तो क्या लिख सकते हो, देखो तो NC0 और 1 का पावर दोनों को माइनस करके बताया था, तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट n, और y का काम सेकंड वाला x हो गया, 1 फर्स्ट और ये सेकंड हो गया, तो सेकंड वाला का पावर क्या होता है 0, ठीक है। फिर हम करेंगे NC1 0 के बार 1 का पावर क्या, दोनों को माइनस करके
n माइनस 1। सेकेंड वाला का पावर क्या 1, डायरेक्ट लिख दिया हमने। अब यहाँ लिखेंगे NC2 1 का पावर n माइनस 2 x का पावर 2 और NC3 1 का पावर n माइनस 3 x का पावर 3। ये सिलसिला चलता जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या लिखना है आपको बताओ, NCn 1 का पावर n माइनस n और x का पावर कितना आ गया n आ गया। ये लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, है ना, वी कैन राइट लाइक दैट। अब बताओ क्या करेंगे यहाँ पे, ये पूरा का पूरा पैटर्न आपको दिख रहा है, ठीक है। NC0 का वैल्यू कितना 1 होता है, पढ़ाया गया था ना। और अच्छा एक चीज़ और, रुक जाओ, इसको लिख दो, चलो 1 लिख दिया, और यहाँ पे ये पूरे का वैल्यू कितना हो गया 1। 1 का पावर कुछ भी करो तो ये 1 आएगा ही, 1 का पावर कुछ भी रख दो तो कितना आएगा 1। x का पावर 0 किया तो भी कितना है, इसका पावर 1 का पावर किया तो, ठीक है। यहाँ कितना रखेंगे n रख देंगे n, और ये आ जाएगा x। NC1 का वैल्यू कितना होता है बताओ, n 1 का पावर कुछ भी करो तो 1 आएगा, और x का पावर 1 तो x आ गया। इसका बताओ NC2 रहने दो, यहाँ x स्क्वायर रख सकते हैं, NC3 रहने दीजिए, x का पावर q हो जाएगा, और इसको डॉट 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 NCn बचा x का पावर n, ठीक है। ये जो एक्सपेंशन आप देख रहे हो, ये एक्सपेंशन किसका है 1 प्लस x का पावर n का एक्सपेंशन। अब इसी के बेसिस पर आपको प्रूविंग करनी है, तो प्रूव आप कैसे करोगे, आपको क्या करना था प्रूविंग में, देख लो थोड़ा। 6 का पावर n माइनस 5n, उसको लेकर के चलना है 6 का पावर, तो n इक्वल टू आप क्या रखोगे 5 यहाँ रखोगे। 5 क्यों रखोगे, नहीं x का वैल्यू 5 रखोगे, यहाँ देखो लेट x का वैल्यू 5 रखा। 5 क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ जब 5 रखोगे तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 को देख करके 1 तो पहले से ही है, तो x का वैल्यू हमें क्या रखना चाहिए बताओ 5 रखना चाहिए, ठीक है। तो यही हम लोग रखेंगे 5, यहाँ 5 रख दो, यहाँ देखो 5 का पावर n, 1 प्लस कितना हो गया, यहाँ भी हो जाएगा 5n और NC2, और यहाँ रख दो 5 का स्क्वायर NC3 5 का पावर q प्लस डॉट 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 NCn 5 का पावर n। अब मुझे बताओ 5 का पावर n है, 1 प्लस 5n है। अब यहाँ पे यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक देखो तो 25 कॉमन निकल जाएगा, 5 स्क्वायर, तो क्या बचेगा NC2 इंटू 1 5, ये तो 1 बचा, क्योंकि 5 स्क्वायर तो निकल ही गया था, 25 निकल गया था। यहाँ से कितना बचेगा NC3 और एक 5 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। और इसको रहने दो ऐसे करके, बचेगा क्या बचेगा, छोड़ दो उसको, ये क्लियर है। ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। अब 5 का पावर n रखो, 1 इसको इधर ले आओ, अच्छा सॉरी 5 नहीं, ये 6 हो गया था ना। जब 5 पुट करोगे तो 1 प्लस 5 का पावर n था, तो अब सब मिला के 6n रखेंगे, है ना। इसको उठा के इधर ले आओ, 6 का पावर n माइनस 5n, 5n को इधर ले आया, 1 रखो, और 25 k लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे k लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत। देखो k क्यों लिया, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ना, कुछ ना कुछ तो आएगा, इंटीजर में आएगा, तो उसका नाम क्या रख दिया k। अब इसको ऐसे समझो, ये डिविडेंड ऐसे लिख दो, 6n 5n 25k प्लस कितना हो गया 1। तो इससे क्या समझ में आया, ये हमारा हो गया डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। तो इसका मतलब है 6 का पावर n इज डिवाइडेड बाई 25 एंड लीव्स रिमाइंडर 1, लीव्स रिमाइंडर 1, यहाँ पे 1 रिमाइंडर करेगा लीव्स, ठीक है। तो इस पैटर्न पे हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, इस तरह से प्लान करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा देखिए, तो एकदम इसी टाइप का है क्वेश्चन। राइट डाउन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1, ठीक है। जो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक्सपेंशन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स पूरे का पावर
n+1, देखो ये दे दिया है, लेकिन नहीं भी देता ना तो आप हम लोग इसको एक्सपेंशन लेके चलेंगे, 1 + x का पावर n+1 लेके चलेंगे हम लोग। क्यों लेके चलेंगे पता है? क्योंकि प्रूफ क्या करना बताओ तो, 9 का पावर n+1। पिछला बार में क्या था, 6 का पावर क्या दिख रहा था, n। तो जिसका जो पावर रहता है ना उसके बेसिस पे एक्सपेंशन करते हैं। अगर यहाँ 6 का पावर n+1 रहता तो मैं एक्सपेंशन किसका करता बताओ, 1 + x का पावर n+1, लेकिन वहाँ सिर्फ n था तो पावर क्या रखेंगे, n रखेंगे। अगर यहाँ 100 होता तो पावर क्या करते, 100 रखते। n+1 है तो हम एक्सपेंशन n+1 का करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तरीका देखो वही, nc1 पहले 0 स्टार्ट करना है, 1 का पावर दोनों को माइनस करके लिखो तो n+1। और देखो 1 का पावर कुछ भी आता है तो क्या होता है, 1 ही होता है, तो उसको लिखना ना लिखना कोई, ये छोड़ दो, इसको 1 छोड़ दो, तो डायरेक्ट x का पावर 0, n+1 c1 x का पावर 1, n+1 2 x का पावर 2 प्लस डॉट 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 और प्लस n c n n, हाँ n+1 लिख दो, x का पावर n+1 कर दिया, ये ठीक है, लास्ट में चला गया। अब यहाँ पुट कर दो, x का वैल्यू क्या रखेंगे बोलो, 8, क्योंकि 9 लाना है। x पुट करोगे, एक ऑलरेडी पहले से है, जब पुट किया तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ उठा के पुट करो, जब पुट करोगे कितना हो जाएगा बताओ, 9 का पावर n+1 और n+1 c0, यहाँ कितना लिखेंगे, 8 का पावर 0 और n+1 c1 8 का पावर 1, n+1 c2 8 का पावर 2, और ये सिलसिला इसी तरह चलता जाएगा, n+1 c3 8 का पावर 3 प्लस डॉट 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 n+1 c 8 का पावर n+1, ठीक है, ये हो गया। इसमें कॉमन क्या निकालेंगे, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। इसका कितना होगा पता है, n+1 आएगा, ऊपर कुछ भी होता है अगर नीचे 1 होता है, ठीक है, क्या होता है, ऊपर कुछ भी n+1 नीचे 1 अगर हुआ तो कितना आएगा, n+1 आएगा, और इंटू कितना हो गया 8, और यहाँ पे आ गया n+1 c2 8 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे भी देखो ये n+1 c3 8 का पावर क्यूब प्लस डॉट 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 n+1 c n+1 8 का पावर n+1, ठीक है, यही बचा। इसको सॉल्व करो, यहाँ से यहाँ तक अगर सॉल्व करोगे तो 9 का पावर n+1 आ जाएगा, 1 रखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8n प्लस कितना हो गया 8, और यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन निकाल सकते हैं कुछ, यहाँ से यहाँ तक 8 का स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, n+1 c2 n+1 c3 8 बचा, और इसी तरह बसता चला जाएगा, है ना, बसता चला जाएगा इस तरह से। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे हमने इसको लिखा, हमें प्रूफ क्या करना था, इसको 9 का पावर n+1 8n, यहाँ देखो क्या लाना था, -8n -9। अब इसको उठा के ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 9 का पावर n+1 -8n कर दो, 8 + 1 कितना हो गया 9, 9 को इधर लाओ तो -9, और ये कितना हो जाएगा 64, और इसको क्या रख दें के। तो इससे क्या समझ में आया बताओ, डिविडेंड, ये पूरा डिविडेंड है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, 64 से। यहाँ देखिए, यहाँ कोई भी रिमाइंडर नहीं छूट रहा है, ये खाली बोल रहा है इज डिविजिबल बाय 64, यही लिखें। तो हेंस यही हमने लिख दिया, 9 का पावर n+1 -8n -9 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 64, ये इसका आंसर है, ठीक है।